राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा बरसाने वाली राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा ओ बरसाने वाली राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा ओ ब्रजभान दुलारी राधा 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 विश्वान दुलारी राधा 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 ब्रजभान दुलारी राधा 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 विश्वान दुलारी राधा 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 बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा भक्तों की प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारी धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा परम 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा बोलो राधा रानी सरकार की जय। ये संतों का एकमात्र धन है श्री किशोरी जी, उनको कोई छीन नहीं सकता। नारद जी कहते हैं भैया
जैसे आप सत्संग प्रेमी महात्मा हैं, ऐसे ही मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ करके यहाँ सत्संग की इच्छा से यहाँ आया था। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैंने पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ करके यहाँ आया और मैंने भारतवर्ष के ऐसा कोई तीर्थ नहीं छोड़ा जहां मैं ना घूमा हूं। पुष्कर गया, प्रयाग गया, आदि आदि क्षेत्रों में गया, किंतु ना पश्यम कुत्रचित् सर्वं मनः संतोषकारकम्। मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। क्योंकि कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि जहां मन को शांति मिल सके। मैंने सोचा कि चलो संतों के यहाँ जाया जाए, वहां जाकर के सत्संग किया जाए। तब पाखंड निरतः संता, संत सब पाखंडी हो गए। पाखंड क्या है? पापस्य खंडः सपाखंडः। जो पाप का एक भाग है, अर्थात जो नहीं है उसको दर्शाना ही पाखंड है। उसकी परिभाषा बदल गई। मैंने पूछा संसार में यह बंगला किसका है, यह मकान किसका है? तो लोग कहते हैं जैसे त्यागी जी का है। नाम तो उनका त्यागी है, लेकिन रहने के लिए बंगला खड़ा है उनका। मैंने पूछा कि हल्ला गुल्ला कहाँ से हो रहा है, तो लोग बताते हैं कि श्री मौनी जी के यहाँ से हो रहा है। नाम तो उनका मौनी है, हल्ला गुल्ला उनके आश्रम से आ रहा है। मैंने पूछा ये बाल बच्चे किसके घूम रहे हैं, किसके खेल रहे हैं? तो लोग कहते हैं ब्रह्मचारी जी के। ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति हुई, मैं बड़ा दुखी हुआ। क्योंकि कलयुग में तपसी धनवंत दारिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न ताजात कही। पहले संत महात्मा जितने विरक्त होते थे उसको उतना ही महान माना जाता था। लेकिन कलयुग में जिसके पास जितना धन वैभव है वही महान संत है। जिसके पास जितना अधिक पैसा है, आजकल हम केवल उसी को श्रेष्ठ साधु संत समझते हैं। अच्छा, मैंने सोचा संतों के यहाँ स्थिति है, चलो गृहस्थों के चलकर देखा जाए। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां सकलकनम्। गृहस्थों का यहाँ जाकर मैंने देखा कि घर में माता पिता की सेवा तब तक होती है जब तक तिजोरी की चाबी नहीं मिल जाती। तरुणी प्रभुता के है, जो सबसे छोटी बहू होगी वही सबसे ज्यादा शासन करने वाली होगी। सेवा तब तक करेगी जब तक तिजोरी की चाबी ना मिल जाए। उसके बाद अपने पति से कहती है, सुनो जी, आपके लिए मैंने अपने माता पिता को छोड़ा,
अब आप मेरे लिए अपने माता पिता को छोड़ो, यह मंत्र फूंक देती है कान में। माता पिता को कहीं तीर्थ में छोड़ आएंगे, अनाथ आश्रम में छोड़ाएंगे। आज का मानव यह विचार नहीं करता, जिस माँ ने तुमको 9 महीने गर्भ में रखकर पाला, उस तुम माँ को एक क्षण में छोड़ आते हो, एक क्षण में त्याग कर देते हो। कितने दुख सहे, कितनी प्रसव की पीड़ाएं सही, जब जाकर तुम्हारी उत्पत्ति हुई। हम लोग इतने स्वार्थी हो गए, तनिक भी विचार नहीं करते। जिस माता ने ठंडियों में जब तुम मूत्र आदि त्याग देते थे, तो उस स्थान कर को हटा करके अपने पल्लू में तुम सुलाया, गीले में खुद सोई, सूखे में तुम सुलाया। इसका मलमूत्र तुम इस माँ के ऊपर करते रहे। उस माँ के लिए आज तुम्हारे पास समय नहीं है, उस माता पिता के लिए समय नहीं है। ऐसे स्वार्थी हो गए हम लोग। यह किसी एक व्यक्ति विशेष की कहानी नहीं है, यह कहानी सब जगह है। लोग कन्याओं का विवाह नहीं करते, सौदा करते हैं। कन्या विक्रयणो लोभात्। जहां जितने का सौदा पट जाए वहीं सगाई कर देते हैं। किसी ने पूछा, भैया किसी की लड़की की शादी हो रही थी, कहाँ जा रहे हो? तो समधी बन गए। समधी का अर्थ जानते हो क्या होता है? क्या हमें नहीं पता समधी फमधी क्या होता है? हमारा सौदा पट गया, उतना मिलना है, हम तो उतने को ही लेने जा रहे हैं, हम तो अर्थ के लिए समधी बने। समधी क्या? समधी का मतलब क्या है? माने बौद्धिक धरातल पर जहां समता हो, विचारों की समानता हो, वह समधी। जो व्यक्ति कन्या के यहाँ का धन खाता है, वह गौ मांस के बराबर उसको पाप लगता है खाने का। अच्छा, घर में कोई कार्य हो तो भाई सलाह के लिए किसे बुलाया जाता है? सियाल को बुद्धिदायक है। अपने परिवार में अपने माता पिता से नहीं पूछते, अपने गुरुजनों से नहीं पूछते, ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है सलाह लेने के लिए कि हाँ साहब कैसे बनेगा, क्या चीज क्या होगी। इतने पर भी किसी के घर में परिणाम यह है, दंपति नांच कलकनम, इतने पर भी किसी के घर में शांति नहीं मिली मुझे। तो कलयुग में न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावा नलेनाद्य साधनम भस्मतां गतम्। कलयुग में ना कोई योगी है ना कोई सिद्ध है। कलयुग रूपी दावा नल से सभी साधन भस्म हो गए। ये नहीं कहा कि जल गए, जल जाते तो मान लो उसको ठीक किया जाए, भस्म हो गए, हमारी राख बन गए। इस प्रकार मैं बड़ा व्यथित हुआ। मैंने सोचा भगवान के जहाँ नित्य लीला हुई श्री वृंदावन में, वहां जाकर के थोड़े मेरे मन को शांति मिलेगी। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम् एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यामनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्।
मैंने वहां जाकर के देखा, वृंदावन गया मैं, वहां मुझे एक आश्चर्य दिखाई पड़ता है। एक युवती खिन्न मन से बैठी हुई विलाप कर रही है। वह अपने परमात्मा को चारों दिशाओं में खोज रही है। उस युवती के पास तो अचेतन पड़े हुए वृद्ध दिखाई पड़ रहे थे। उसकी सेवा में अनेकों दासियां उसकी सेवा कर रही थी, लेकिन उस युवती को सुख नहीं था। मैंने देखा कि जायज से पूछ के देखा जाए इसको क्या दुख है। तो मैं जाने का विचार कर रहा था, लेकिन मेरे मन में बात आई, माताओं की बात है, क्यों रो रही हैं, क्या बात है, अभी हाल में खुश हो जाए, अभी हाल में रो जाए, मुझे नहीं जाना चाहिए। ये विचार ही कर रहे थे कि युवती बोल उठी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। अजी महात्मा जी जरा रुकिए, आप जैसे साधु संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है, जरा मेरे दुख को भी मिटाने का प्रयास कीजिए। नारद जी कहते हैं, देवी आप कौन है? कासत्वम का विमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचना। आप कौन हो? आपके पास में दो अचेतन पड़ी हुए कौन? कासत्वम का विमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचना। यह नारी कौन है? वददेवी सविस्तारम स्वस्थ दुखस्य कारणम। भक्ति महारानी कहती है, वही युवती कहती है, अहम भक्ति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है, यह दोनों पड़े हुए मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य, और यह गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में तत्पर हैं। नारद जी कहते हैं, अपना परिचय विस्तार से बताओ। भक्ति महारानी कहते, उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, कि मैं द्रवण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक आदि प्रदेशों में लालित पालित हुई, कुछ पाखंडियों के प्रदेश में जाकर के मैं क्षणभंगुर हो गई, अस्त व्यस्त हो गई। लेकिन जब मैं वृंदावन आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन एव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा तो सांप्रतम। मैं एक नवीन युवती हो गई, लेकिन मैं तो नृत्य कर रही हूं यहां पर, लेकिन मेरे पुत्रों को ये दोनों मंद पड़ गए यहां करके। हे नारद जी, आप मेरे दोनों पुत्रों की अचेतन अवस्था को दूर करने का उपाय बताएं। नारद जी कहते हैं, भक्ति महारानी आप धीरज रखो, यह सब कलयुग के आ जाने पर हुआ है। वृंदावन में तो इतनी भक्ति है, यदि एक ई रिक्शा वाला भी यदि कहता है रोकने के लिए, तो राधे इतने से व्यक्ति समझ जाता है कि हमारी रोक रहा है। प्रत्येक कार्य में राधे ही राधे होता रहता है। तो वृंदावन में भक्ति अभी भी नवीन युवती के रूप में विराजमान है, लेकिन ज्ञान वैराग्य एक कलयुग के लोगों के द्वारा उपेक्षित होने पर
मंद पड़ गए हैं। हे देवी आप चिंता मत करो, जब से भगवान इस पृथ्वी को त्याग कर गए हैं तब से कलयुग का प्रवेश हो गया है। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम ना दृश्यते। धीरे धीरे पृथ्वी पर मंगल दिखना प्राय बंद हो जाएंगे। इस प्रकार भक्ति महारानी को थोड़ी शांति मिली नारद जी के द्वारा। भक्ति महारानी कहती हैं, हे नारद जी आप मेरे पुत्रों को स्वस्थ करने का उपाय बताएं। नारद जी कहते हैं आप चिंता मत करो, भगवान अभी भी यहां विराजमान हैं, आप चिंता क्यों कर रही हैं। तो इस प्रकार नारद जी के द्वारा भक्ति महारानी को शांता प्रदान की और भक्ति महारानी नारद जी की स्तुति गा रही हैं। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो धुनोऽयम् ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो धुनोऽयम् सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी आप धन्य हैं, आपके एक बार के उपदेश से कयाधु कुमार प्रहलाद ने भगवान का परम वैकुंठ पद आसानी से प्राप्त कर लिया। आपके एक बार के उपदेश से श्री ध्रुव जी महाराज आज भी तारा बनकर चमक रहे हैं। आपकी महिमा कहां तक बताएं। आज साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूं मैं। भक्ति महारानी कहती हैं, हे नारद जी आप मेरे पुत्रों को स्वस्थ करने के लिए उपाय बताएं। तो आज कथा में वैसे ही विलंब हो गया है। अब नारद जी महाराज कल भक्ति महारानी की ज्ञान वैराग्य इत्यादि पुत्रों को स्वस्थ करेंगे। आज की कथा यहीं विश्राम होती है। तो आप भगवान नाम संकीर्तन के साथ आरती करें।
आरती करने का प्रसाद लेकर के अपने अंग पर प्रस्थान करें। और कल से कथा का समय 3 बजे से 6 बजे तक रहेगा, इसलिए आप समय से पधारें, भगवान के अमृतमय कथा में अवगाहन करें। ओ मन लग्यो मेरो बरसाने में, जहाँ बेराजे राधा रानी। मन लग्यो मेरो बरसाने में, जहाँ बेराजे राधा रानी। मन लग्यो मेरो बरसाने में, जहाँ बेराजे राधा रानी। राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी। राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी। मन लग्यो मेरा बरसाने में, जहाँ मेरा राधा रानी। मन लग्यो मेरो बरसाने में, जहाँ मेरा राधा रानी। राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी। राधे दुनिया से नहीं कोई का, मैं तो रटू सी राधा राधा ना। मुझे दुनिया से नहीं कोई का, मैं तो रटू सी राधा राधा ना। मुझे दुनिया से नहीं कोई का, मैं तो रटू सी राधा राधा ना। मुझे दुनिया से नहीं कोई का, मैं तो रटू श्री राधा राधा। करूं दर्शन सुबह और शाम, करूं दर्शन सुबह और शाम। मेरी यारी प्रीतम प्यारे से, जहाँ बेराजे राधा रानी। मेरी यारी प्रीतम प्यारे से, जहाँ बेराजे राधा रानी। राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी। राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी। मन लग्यो मेरो बरसाने में, कहाँ पे राधे राधा रानी। मन लग्यो मेरो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी। राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी। राधा रानी
रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे श्याम। हम सभी भक्तों ने बड़ा पावन और मंगलमय प्रसंग पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में श्रवण किया। परम सौभाग्यशाली वो भक्त हैं जो प्रथम दिवस की मंगलमयी वेला से ही आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन भाव रूपी शब्द रूपी गंगा में गोता लगा करके अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करते हैं। आइए हम सभी चलें सायंकाल की मंगल आरती की ओर। हमारे मुख्य जवान आरती के लिए आ चुके हैं, हम सभी चले आरती की ओर। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादनिरजायतो। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे जाप को मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। ही गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारे मन से मेरो मन मोहे, प्यारे मन से मेरो मन मोहे। सुनि सुनि तन मन सुधि बिसराऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों की मसीह नवाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। संग सोगे ब्रजभान दुलारी, संग सोहे भानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ओ युगल छवि किम दर्शन पाऊं, युगल छवि किम दर्शन पाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सदा
प्यारे आपको आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं कर्पूर गानम करुणावतारम संसार सारम गंगाधरम राधा बसंतम हत्यार वंदे भवानी सहितं नमामि ममाता जगदा त्वमेव त्वमेव बन्धो जगदा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा आपकी प्यारी तेरी